नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। कुछ ही दिनों में यहाँ पे बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका कहना है कि एक देश एक नीति। तो आइए जनता से जानते हैं कि एक चपरासी बनने के लिए परीक्षा पास करने पड़ती है, बट देश चलाने के लिए क्यों नहीं परीक्षाएं होती है या कोई भी एग्ज़ाम होता है उन लोगों के लिए। जैसा कि मोदी जी का कहना एक देश एक नीति, तो ये तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो चाहे नेता हो या चपरासी हो। चपरासी के नौकरी के लिए भी यहाँ पे एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो आखिर ये जो देश चलाने के लिए नेताओं को एग्ज़ाम क्यों नहीं होता है? सर, यही तो इस देश की विडंबना है कि देश की आज़ादी के बाद से किसी भी नेता ने इस ज्वलंत मुद्दे को कभी भी अपने संज्ञान में नहीं लिया, जो कि सबसे अहम मुद्दा था देश के लिए। आप हमेशा जब चुनाव आता है या चुनाव के बाद आप कहते हैं कि हमारे देश के पिछड़ेपन का मूल कारण है शिक्षा का स्तर नीचे आना या नीचे होना। तो जब आप ये महसूस करते हैं कि शिक्षा का स्तर नीचे है, तो इसके उठाने के लिए आपने आज तक कोई नेतृत्वकर्ता को सटीक उपाय तो खोजा नहीं। आज आम जनता के अंदर एक धारणा बन गई है कि भैया बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नेता बनेगा, मंत्री बनेगा। तो शिक्षा के प्रति आम जनता का झुकाव कैसे आगे बढ़ेगा, इस विषय को तो आप उठा नहीं रहे हैं। एक चपरासी बनने के लिए, प्राइवेट सेक्टर में गेटकीपर बनने के लिए आप उसको रिटन एग्ज़ाम लेते हैं, नहीं उसका बायोडाटा लेते हैं, और एक पॉलिटिशियन बनने के लिए, एक मिनिस्टर बनने के लिए आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, सीमा नहीं है। ऐसा नहीं लगता है बिहार हो या पूरे भारत में राजनीति में आने के लिए यहाँ पे एक ही चीज़ का बायोडाटा चाहिए, अपराध का वही होता है। इस देश की दुर्भाग्य है कि अपराध के द्वारा जेल के बैरक में रहने वाले व्यक्ति चुनाव लड़ करके विधानसभा और लोकसभा के मेंबर बन जाते हैं, और कल होकर के वही व्यक्ति जो सो मंत्री का पद जो सो ग्रहण करते हैं लोकसभा और विधानसभा में, सो नहीं मारपीट और हंगामा करते हैं, देश को सो इंटरनेशनल लेवल पर शर्मिंदा करते हैं नहीं। और इसको आज तक कोई किसी भी बुद्धिजीवी नेता ने, चाहे वो मोदी जी हो, कभी इस विषय को आगे उठाने की गति नहीं कर रहे हैं। नेताओं के लिए भी शिक्षा का एक मापदंड होना चाहिए, और मेरे जैसे व्यक्ति के हिसाब से मिनिमम ग्रेजुएशन और 5 वर्षों का किसी भी क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। चाहे वो किसान के रूप में ग्रेजुएशन करने के बाद 5 साल किसान का काम करते हो, या व्यवसाय करते हो, या आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हो, किसी भी विषय में वो 5 साल मिनिमम कार्य करने के बाद ही वो प्रत्याशी बनने की क्षमता रखें, ये माने निर्धारित होना चाहिए। लेकिन किसी सरकार ने इस विषय में आगे पहल नहीं कर रही है, बस अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए, अपना सीट बचाने के लिए ही जो सो दिन रात लगी हुई है। आपको ऐसा नहीं लगता अगर सरकार ये पहल कर देगी तो उन्हीं वही बर्बाद हो जाएंगे, जो उनके बच्चे वही राजनीति में फिर नहीं आ पाएंगे? गूढ़ सत्य है, यही एक ज्वलंत विषय है जिसके चलते कोई पहल नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मोदी जी जैसे व्यक्ति अगर कहते हैं कि मैं देश के लिए जीता हूँ, तो अब भी अपने मोदी जी द्वारा तय जो उम्र सीमा है, वो उम्र सीमा जो है उनकी ऐसे ही खत्म हो रही है। तो देश के लिए एक ऐसी सौगात ही क्यों नहीं दे दें, भैया अगला प्रधानमंत्री हमको बनना नहीं है, लेकिन देश के लिए हम एक अच्छी पहल करके जा रहे हैं। मोदी जी को करना चाहिए इस विषय को। इस विषय में आप क्या बोलना चाहिएगा? इस विषय में जैसे मोदी जी का नारा, बहुत सारे लोगों का भी नारा, एक देश एक नीति। तो चपरासी के लिए भी एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन विधायक, मंत्री, सांसद बनने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना होता है। तो क्या सरकार को ये चाहिए, ये संविधान में चाहिए ये चेंजिंग करने के लिए कि हर चीज़ के लिए भी एग्ज़ाम हो, नेता बनने या विधायक बनने, या भले ही मुखिया क्यों ना बने, उसके लिए भी एग्ज़ाम होना चाहिए? एकदम, इसमें कहीं दो राय नहीं है। जब कहीं कोई नौकरी के लिए इंट्रेंस दिया जाता है, परीक्षा दिया जाता है, वाइवा दिया जाता है, तो फिर नेता के लिए क्यों नहीं? जब उसके पास शिक्षा नहीं होगा तो वो स्तर से नहीं सोच पाएगा। शिक्षा के मरहम को वही समझ सकता है, दर्द को वही समझ सकता है जो शिक्षा ग्रहण किए हुए है। इसलिए नेता के लिए भी शिक्षा जरूरी है, और उसके संगे संगे इंट्रेंस भी ज़रूरी है, तो कि जाके परीक्षा पास करे। अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो
लेमैन स्कूल कॉलेज से नहीं, उसके लिए बाज़ाब्ता उसके लिए इंट्रेंस पास करके उसका सर्टिफिकेट इंटरव्यू करके उसके बाद तब आप टिकट मिले, तब देश का स्थिति ठीक हो सकता है और आम जनता की स्थिति ठीक हो सकता है। चलिए, आप कुछ बोलना चाहिएगा? जैसे मोदी जी का कहना है, मतलब बहुत सारे लोग का कहना है एक देश एक नीति, तो जो चपरासी की नौकरी करने के लिए परीक्षाएं देनी होती है, तो चाहे प्राइवेट ही क्यों ना हो परीक्षाएं देनी होती है, लेकिन विधायक मंत्री बनने के लिए परीक्षाएं नहीं देनी होती। क्या संविधान में ये चीज़ लाना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि आपको यदि विधायक या सांसद बनना हो तो उसके लिए भी आपको एग्ज़ाम पास करना हो, कोई इस तरह का? हाँ, यदि किसी एक चपरासी के लिए शिक्षा निर्धारित है, चाहे मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन हो, तो एक नेता के लिए क्यों नहीं? नेता के लिए भी ज़रूरी है। बिना शिक्षा का कोई भी नेता देश के विकास के लिए, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसी भी तरह के डेवलपमेंट के लिए क्या सोच सकता है? बिना पढ़ा लिखा सोचने का तरीका और पढ़े लिखे को सोचने का तरीका अलग अलग होता है। सब अपने अपने ढंग से सोचते हैं, लेकिन पढ़े लिखे में और बिना पढ़े लिखे में बहुत का अंतर होता है। इसीलिए एक मिनिमम तो उनका दायरा शिक्षा का होना ही चाहिए। विधानसभा, लोकसभा, देश विदेश जाते हैं, वहाँ उनको सभी भाषा का मतलब वो करना, लोगों से मिलते हैं, उस तरह की भाषा में हिंदी, अंग्रेजी और भी तरह के कई देशों में भाषा है, तो उसके लिए ट्रांसलेटर तो रहता है, लेकिन कुछ अपना ज्ञान भी ज़रूरी है, जो उसके लिए वो पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो संभव है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री हो, वो क्या एक सरकारी चपरासी का जो परीक्षा होती है वो पास कर पाएंगे? देखिए, ये तो कहना बड़ी मुश्किल बात है। अब पास कर पाएंगे ऐसा नहीं है, जो सब मंत्री या विधायक या सांसद ऐसा नहीं है, बहुत योग्य भी हमारे इसमें हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़रूरी है जो अब उनका जो स्तर है वो और चपरासी का जो स्तर है उसमें तो बहुत का अंतर रहता है। परीक्षा तो उनको देना नहीं है, इसीलिए ये कहना बड़ी कठिन बात है जो पास करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, इस बार आप बिहार में सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? अब देखिए, देखने के लिए दावेदारी तो बहुत लोग कर रहे हैं, उसमें तो कुछ कहना अभी तो फिलहाल दो ही है, एक नीतीश कुमार है, एक तेजस्वी यादव जी हैं। अब सर्वे जो दे रहा है, एक एबीपी न्यूज़ पर देखे हैं, सर्वे के हिसाब से उनको नीतीश कुमार जी को ही सर दिखा रहे हैं। वैसे तो हम लोगों का कोई ऐसा नहीं है कहीं से जांच परख किए हैं जो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, एक और बात, मोदी जी कुछ दिन पहले सब देखे होंगे, हर चौराहे पे पोस्टर लगा हुआ था कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, मोदी जी का कहना था। और एक तरफ उन्हीं के पार्टी के लोजपा के जो चिराग पासवान जी, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने कोई कार्य ही नहीं किया है। अब देखिए, वो तो राजनीतिक बात है, लेकिन जनता को कुछ कुछ तो काम दिखता है, बहुत सारे काम नहीं भी होते हैं, तो उसमें उन लोगों का नज़रिया अलग है, जनता का नज़रिया अलग है। तो पूर्ण रूपेण तो नहीं कहा जा सकता है जो विकास नहीं हुआ है, विकास तो कुछ न कुछ हुआ ही है, ऐसा है। ये जो एग्ज़ाम को लेके है, जैसे चपरासी की नौकरी के लिए भी एग्ज़ाम पास करना होता है, लेकिन विधायक, सांसद या मंत्री बनने के लिए एग्ज़ाम नहीं होता है, क्या ये कानून बनना चाहिए एक ऐसा? बिल्कुल कानून बनना चाहिए। एक चपरासी का कंपटीशन जो होता है उसको फेस करने के लिए ग्रेजुएट यहाँ तक के पीएचडी लेवल के जो है कैंडिडेट उसमें अप्लाई करते हैं और चपरासी का पद पाते हैं। तो जब इतने बड़े लोकतंत्र, जो भारत वर्ष का लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस लोकतांत्रिक पद पर जो आसीन व्यक्ति होने वाला है, जिसको जो है अपने देश तथा अन्य देशों में आना जाना, कूटनीतिक अन्य रिश्ते, वैसे पद को जो है सुशोभित करना है, तो वहाँ तो और जो है पढ़े लिखे व्यक्ति का जो है इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। वहाँ और जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। वहाँ जो है
कम से कम जो है विधायक, एमपी, मिनिस्टर के लिए कम से कम मेरे हिसाब से ग्रेजुएट व्यक्ति का होना जो है मस्ट है, क्योंकि उस पद पे जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, देश को चलाना होता है। तो वहाँ जो है एक मापदंड होना चाहिए शिक्षा का कि शिक्षित व्यक्ति ही जो है राजनीति में आवे। आखिर ये कॉलेजों में जो है राजनीति शास्त्र का एक जो है विषय पढ़ाया जाता है, क्यों पढ़ाया जाता है? अभी बिहार में या कहीं और भारत के किसी भी राज्य में देखिए कि अनपढ़ गंवार, लुटेरा चुनाव जीत करके सत्ता पर आसीन होता है, मंत्री बनता है। अब बड़े ही दुख के साथ मैं कहना पड़ रहा है मुझे, ये बड़ी विडंबना है कि एक अनपढ़ जो मंत्री बन गया, विधायक बन गया, उसका फाइल जो है एक आईएएस ऑफिसर होता है। बड़े ही दुख की बात है ये ऐसा नहीं होना चाहिए हैं। इस लोकतंत्र में जो है इस तरह का जो है कोई कानून नहीं होना चाहिए कि एक जो है अनपढ़ का जो है फाइल जो है एक आईएएस ऑफिसर होए। जब हम इस बात पर विचार करते हैं और देखा जाता है कि मंत्री जो है अनपढ़ है, उसका फाइल लेकर के एक आईएएस ऑफिसर पीछे पीछे जाता है, मंत्री को जो है मंच पर बुलाया जाता है, उसको 2 शब्द जो है बोलने का नहीं आता उस मंत्री को, लेकिन वहाँ खड़ा जो है एक चपरासी की तरह जो है एक आईएएस ऑफिसर जो है उसका सचिव बन करके उसका फाइल लेकर खड़ा रहता है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, आप आईएएस की बात कर रहे हैं, मैं एक मतलब पर्सनली एक आदमी से मैं खुद सुना हूँ जो एक पुलिस में है। उनका ये कहना है कि अपराधी है, ना जाने वो कितने बलात्कार, रेप किया है, और उसी को हम लोग को सलाम करना पड़ता है सिर्फ पेट की रोजी के लिए, जबकि हम उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने जो है एक न्यूज में देखा कि एक जगह जो है कॉलेज के प्रोफेसर ने एक जो है विधायक को जो है बैठने के लिए नहीं कहा था, तो उस जो है गंवार अनपढ़ विधायक ने धक्का मार करके जो उस प्रोफेसर को जो है वहाँ से हटा दिया था। क्या ये प्रोफेसर के गरिमा के अनुकूल बात थी? अगर वो व्यक्ति जो है पढ़ा लिखा विधायक होता तो शिक्षा के महत्व को समझता। एक प्रोफेसर, एक शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, उसकी वो कदर करता, उस हिसाब से जो है उसका जो है व्यवहार होता है, उसके अंदर जो है शिष्टाचार होता। लेकिन जो वहाँ उस चीज़ का जो है पालन नहीं किया, क्योंकि जो है शिक्षा से वो दूर था, अशिक्षित व्यक्ति था। जो शिक्षित नहीं होगा वो समाज को कहाँ ले जाएगा, इसकी कल्पना जो है पढ़े लिखे लोग जो है कर सकते हैं, और देखने वाले जो है लोग देख रहे हैं कि आज हमारा समाज जो है कहाँ जा रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भूखमरी सब चरम पर है। तो अभी जो बिहार का चुनाव होने वाला है, इसमें जो है व्यापक तौर पर जो है बदलाव की आवश्यकता है। इसमें जो है मतदाताओं को चाहिए कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और जो है शिक्षित व्यक्ति जो ईमानदार हो, जिसकी छवि अच्छी हो, आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं हो, वैसे जो है व्यक्ति का मतदाता जो है चुनाव करे, और इस चुनाव के माध्यम से बिहार जो है असेंबली में जो है अच्छे जो है कैंडिडेट को भेजे, ताकि जो एक अच्छी सरकार का गठन हो और बिहार का विकास हो सके। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने सुना और देखा भी, इनका ये कहना है कि एक आईएएस अफसर एक अनपढ़ गंवार विधायक जो होते हैं उनका वो फाइल्ड होते, एक उतने जो शिक्षित आईएएस अफसर जिनका मतलब अगर प्रशासनिक सेवा में सबसे ऊपर का पद होता है, जिनका माइंड इतना शार्प होता है कि वो तो आप लोग खुद जानते हैं कि आईएएस अफसर क्या पद होता है, तो वैसे लोग एक अनपढ़ विधायक जो मंत्री बन जाते हैं उन लोगों के आगे पीछे करते हैं, उनकी सेवा में लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे में हमारा देश विकास की ओर कैसे जाएगा? बिहार तो वैसे ही विकास की कोसों दूर है। नीतीश कुमार का सिर्फ वादे हैं, ज़मीनी स्तर पर आपको भी पता है कि बिहार में कितना विकास हो रहा है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।